हरे कृष्णा। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है। उनके बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में वृंदा देवी इस जगत में तुलसी बनकर विद्यमान हुई है। वृंदा देवी ने इस जगत में राजा धर्मध्वज और माधवी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। क्योंकि उनकी सुंदरता और कांति अद्वितीय थी तो ऋषि मुनियों ने उनका नाम तुलसी रखा। तुलसी यानी जिनकी कोई तुलना नहीं है। थोड़ी बड़ी होने पर तुलसी बद्रीनाथ के पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करती है। तब ब्रह्मा जी आकर उनसे कारण पूछते हैं। तब तुलसी देवी भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने का संकल्प व्यक्त करती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में सुदामा नाम के ग्वाले तुमसे विवाह करना चाहते थे। वर्तमान में वह दानवों के मध्य रह रहे हैं और शंखचूड़ के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तुम्हें पत्नी रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की है, इसलिए आप उनसे विवाह करने की स्वीकृति दीजिए और भविष्य में देवी योजना द्वारा आपको अति सुंदर श्री विष्णु पति रूप में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी महारानी का विवाह होता है। शंखचूड़ ने पूरे पृथ्वी को जीत लिया है और अब वो शिवजी से युद्ध करने जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जब तक शंखचूड़ कवच धारण किए हैं और जब तक उनकी पत्नी पतिव्रता धारण की है तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। फिर दिव्य आयोजना अनुसार भगवान श्री विष्णु बूढ़े का रूप धरते हैं और शंखचूड़ से कवच दान में मांग लेते हैं और फिर शंखचूड़ का वेश धारण करके महल में जाकर तुलसी के साथ संग करते हैं। तत्पश्चात शंखचूड़ युद्ध में मारा जाता है और तब तुलसी महारानी को संशय होता है। तब वे क्रोधित होकर पूछती है, कौन हो तुम? तब भगवान विष्णु अपने सुंदर स्वरूप में दर्शन देते हैं। दर्शन पाकर पहले तो तुलसी अपनी चेतना खो बैठती है। फिर चेतना आने पर विष्णु भगवान को श्राप देती है कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है। आपका हृदय पत्थर के समान है, इसीलिए मैं आपको पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। फिर तुलसी रोने लगी और शोक करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सब याद दिलाया कि उनकी बद्रीनाथ की तपस्या शंखचूड़ के विषय में सत्य, और फिर कहते हैं कि अब तुम सांसारिक देह त्याग करके दिव्य देह धारण करो लक्ष्मी की तरह और मुझसे विवाह करो। तुम्हारे देह इस संसार में अति पवित्र गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी और तुम्हारे केश पुण्य तुलसी पौधे के नाम से पूजे जाएंगे। तुम्हारे श्राप को सत्य रखते हुए मैं गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में वास करूँगा। और फिर तुलसी की महिमा गाते हुए भगवान कहते हैं, जो कोई भी तुलसी के पत्तों से मेरी आराधना करेगा उसे 1 लाख पूजा का फल प्राप्त होगा। मृत्यु के समय यदि तुलसी पत्र का जल पीता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मैं बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करता। तुलसी ने इच्छा की, मैं सदैव भगवान की श्री चरणों में रहना चाहती हूँ। तुलसी और शालिग्राम का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है ये तुलसी शालिग्राम विवाह। तो इस अवसर का लाभ उठाए और स्वयं तुलसी देवी जो भक्ति की देवी है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।